हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू रखेंगे, जो कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया एंड उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं स्पेयर, और साथ ही साथ बहुत सारे सॉलिड्स के भी क्वेश्चन हमने किए। और अभी आप देखोगे मिक्स क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। स्पेयर भी हमारा लगभग खत्म हो गया। तो अपनी क्लास जो हमारी थी, तो इसमें आपने देखा कि इसमें हम ये वाला लिखे पहले क्वेश्चन, और इसको क्वेश्चन को नहीं कोशिश करें। एक कारखाने के लिए एक अर्धगोलाकार टैंक में संग्रहित किया जाता है, ठीक है। द वाटर फॉर अ फैक्ट्री स्टोर्ड इन फॉर अ हेमिस्फेरिकल टैंक हुज इंटरनल डायमीटर इज 14 मीटर। अब भाई अंदर पानी अंदर ही तो होगा टैंक के अंदर, तो टैंक का इंटरनल डायमीटर दिया गया है। टैंक कंटेन्स 50 किलोलीटर ऑफ वाटर। टैंक ना 50 किलोलीटर ऑफ वाटर कंटेन करता है। वाटर इज पंप्ड इनटू द टैंक टू फिल इट्स कैपेसिटी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर पंप्ड इनटू द टैंक। यानी कि टंकी में क्षमता के अनुसार पानी डाला जाता है, तो टैंक में पंप के पानी का आयतन ज्ञात करो। उस पानी का वॉल्यूम कितना है वो आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, कॉपी करें इसको, पढ़ें फटाफट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है क्वेश्चन, फिर से इसको एक बार फिर से अच्छे से समझ ले। क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई ये कारखाने के लिए पानी में एक अर्ध गोलाकार टैंक में संग्रहित किया जाता है, जिसका आंतरिक व्यास 14 मीटर है। टैंक में 50 किलोलीटर पानी है। इतना पानी अभी अवेलेबल है, 50 किलोलीटर पानी है भैया उसमें। और टंकी की क्षमता के अनुसार पानी डाला जाता है। भाई जितनी टंकी की क्षमता है उतना ही पानी डाला जाएगा, उससे ज्यादा डाल के क्या करेंगे हम लोग। और टैंक में पंप किए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो टैंक में पंप किए गए पानी की आयतन, यानी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब कितना पानी और डालना है भैया उस टैंक में ताकि फुल हो जाए, वो हमें बताना है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं अपना। इंटरनल डायमीटर आपको दिया गया है, आंतरिक व्यास आपको दिया गया है, इंटरनल डायमीटर आपको दिया गया है, जो कि है इंटरनल डायमीटर 14 मीटर, ठीक है। तो आपका इंटरनल रेडियस भी हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इंटरनल रेडियस भी हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है, डन है। इसका वॉल्यूम निकालते हैं जरा। अब क्या बोला गया है, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक है, ठीक है। वो कौन से शेप में, भाई हेमिस्फेरिकल शेप है उस टैंक की। अब जरूरी थोड़ा सबकी सिलेंड्रिकल शेप हो, ठीक है। तो क्या है, वॉल्यूम ऑफ टैंक हम निकालते हैं, है ना। वॉल्यूम ऑफ टैंक, तो हेमिस्फेरिकल क्या होता है, स्फीयर का आधा 2/3 पाई आर क्यूब। यही आप लोगों ने पढ़ा भी है। तो 2/3 पाई की जगह 22/7, आर क्यूब इज 7 इंटू 7 इंटू 7। तो एक 7 तो हमको डायरेक्ट दिख रहा है जो कट जा रहा है। तो हमारा आंसर जो यहां बचा ये बच जाता है 44 इंटू 49। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको भी 49 इंटू 44 अपॉन 3, ठीक है, ये हो गया। अब इसको डिवाइड भी कर देते हैं, या सॉरी सॉल्व कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 49 मल्टीप्लाई बाय 44। अब मैंने बोला हमेशा ऐसे रखो कि दो नंबर वाले सेम, जब 2 पाई आर वाला हम करते हैं तो ये हमें ऐसा रखो कि दोनों नंबर सेम हो। क्यों, मल्टीप्लाई करने के लिए इजी हो जाता है। 4 9 36, 3 कैरी, 4 4 16, 3 19, एक जगह छोड़ के अगेन 6 9 1। तो 6 9 6 15, 9 1 10 11 और 1 2। तो ये हो गया आपका 2156। तो ये आ जाएगा मेरा 2156 डिवाइडेड बाय 3। तो अब इसको हम 3 से भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो 3 से आप 2156 को मल्टीप्लाई करोगे, 3 7 जा 21, 0 5 नीचे उतरेगा, 3 1 जा 3, 5 में 3 गया 2, फिर 3 8 जा 24, 6 में 4 गया 2, पॉइंट लगाएंगे 0। तो 3 6 जा 18, तो 6 7.866 आएगा। क्यों, क्योंकि 20 ही है तो रिपीट करेगा ये। मीटर में चल रहा है तो मीटर क्यूब, ठीक है। मीटर में सेंटीमीटर में है, मीटर में, तो इसको सेंटीमीटर क्यों लिखा भाई, इसको मीटर करते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक मेरे पास आ गया है 718.66 मीटर क्यूब, क्लियर। अब पानी कितना है मेरे पास, वाटर स्टोर इन टैंक कितना है भाई, कितना पानी है स्टोर में, आप बोलोगे सर 50 किलो लीटर ऑफ वाटर आपके पास है,
ठीक है, 50 किलोलीटर, इसी को हम 50 मीटर क्यूब भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 1 लीटर किलोलीटर इक्वल टू 50 मीटर क्यूब। ठीक है, ये आ जाता है। तो हमारे पास पानी के और पानी कितना इसमें डालना है वो देख लेते हैं। तो देयरफॉर वाटर पंप इनटू द टैंक, वॉल्यूम ऑफ वाटर पंप इनटू टैंक। टैंक में कितना पानी डालेंगे हम भाई, कितना पानी डालेंगे जितना उस टैंक में पानी आता होगा, और कितना आता है टैंक में पानी, जितना टैंक का वॉल्यूम होगा। टैंक का वॉल्यूम ये है, तो यानी कि सर इतना तो वॉल्यूम है हमारे पास और इतना ऑलरेडी हमारे पास है। तो बचा क्या है, जो इसमें माइनस कर दो वो बचा वो आंसर हो जाएगा। तो 718.66 में से 50 माइनस कर दो तो 6 6 8 11 5 गए 6 हो गया 668, यानी कि 668.66 मीटर क्यूब या फिर 668.66 किलोलीटर पानी मेरे को चाहिए। इतना पानी हमें और डालना है। ठीक है, क्लियर करें, कॉपी करें। ये करो फिर। क्या है क्वेश्चन कि एक गोले और एक घन की सतह समान होती है, या फिर एक क्यूब हैव द सेम सरफेस, शो दैट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर टू दैट ऑफ क्यूब इज √6:√π। ये आपको शो करना है। तो जरा कैसे करेंगे, करके बताओ मेरे को। करते जाओ, अपने आप आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन में बोला है बच्चों, अच्छा से अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे इसको कि भाई उनका सेम सरफेस है, सेम सरफेस है, यानी कि ये हमारे पास क्यूब हो गया और एक हमारे पास स्फीयर हो गया। मान लेते हैं इसकी एज है ए। ठीक है, तो जितना सरफेस क्यूब का है उतना सरफेस रेडियस का भी होगा। तो यहां मान लेते हैं लेट द एज ऑफ क्यूब या साइड ऑफ क्यूब आपने मान लिया ए। तो देयरफॉर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा ऑफ क्यूब 6a²। ये हमने पढ़ा है, जब क्यूब क्यूबाइड पढ़ा है तो 6a² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा। आप बोलोगे सर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर भी 6a² हो जाएगा। भाई दोनों का सेम है, बोला तो है, बोला तो है सेम है सरफेस। तो सरफेस का भी अब रेडियस हम लेते हैं, आप 4/3, आप बोलोगे सर 4πr² क्यों नहीं लिया आपने स्फीयर का। ले लो भाई 4πr² ले लो, उससे कर लो। मुझे यहां देखा कि 6 चाहिए मुझे शो करने के लिए। ठीक है, मुझे प्रूफ में 6 चाहिए, तो 6 का होना जरूरी है। ठीक है, ठीक है जी। तो वॉल्यूम देखते हैं, अब वॉल्यूम का रेशियो निकालना। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, साइड का क्यूब, एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, आप बोलोगे सर 4/3 πr³। ये द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, अब इसके लिए मेरे को रेडियस चाहिए, 4/3 πr³ के लिए मेरे को रेडियस चाहिए। रेडियस कैसे आएगा, रेडियस भी तो निकालना है ना। तो रेडियस निकालने के लिए यार मैं इसको यूज करूंगा। क्या कर सकता हूं, रेडियस निकालने के लिए क्या हम इसको यूज कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 6a² को। करके देखो, क्योंकि भाई सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4πr² होता है। करके देखो, ये हमारे पास, चलो रेडियस निकाल रहे हैं। फॉर रेडियस कैसे करोगे आप लोग, ऐसे करोगे ना कि सर 4πr² को आप कर दो 6a² के बराबर। आप बोलोगे सर अब r² आपका हो जाएगा 6a² अपॉन 4π। फिर आप बोलोगे कि सर रेडियस यहाँ पे स्क्वायर हटा के मैं अंडर रूट लगा देता हूं, और ये हो जाएगा 6a² अपॉन 4π। जो कट रहा हो काट दो अंदर ही, 3 2 3 जा 6 2 2 जा 4। तो रेडियस मेरा यहाँ आ गया सर √3/2
पाई, सॉरी पाई तो नीचे, 3/2 पाई ए स्क्वायर, यही है ना? ये तो करोगे रेडियस, और कैसे करोगे? और आप बोलोगे सर ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को आप आगे कर दो, इसको आप ए स्क्वायर को बाहर कर दो, चाहे यहीं पे आप इसको बाहर कर दो, नहीं तो आप नेक्स्ट स्टेप में कर दो, रूट 3/2 पाई और ए आ गया बाहर रूट से, क्योंकि ए स्क्वायर है बाहर आ जाएगा, तो रेडियस मेरा ये आ गया, ये हमारा रेडियस आ गया। अब जब रेडियस आ गया है, अब क्या चाहिए हमको? भाई रेडियस भी हमने निकाल दिया, अब आपको क्या चाहिए? सर अब हमको इसके वॉल्यूम का, अब हम इसके रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स की बात हम कर रहे हैं, रेशियो ऑफ इनके वॉल्यूम की बात। तो वॉल्यूम हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है। अब मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके किससे किससे किसका चाहिए? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को आप ऊपर रखने वाले हो, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को मैं ऊपर रखूंगा, तो अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्योंकि भाई इनका हमसे क्या पूछा है? अनुपात पूछा है, रेशियो पूछा है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्या था वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपका है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की जगह मैं कर दूंगा रूट 3/2 पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर ना, तो इसका भी आप स्क्वायर कर दोगे, पूरे का स्क्वायर, ठीक है। यहां से इस स्क्वायर को हटा दो। कैलकुलेशन है, पूरा पूरा कैलकुलेशन का गेम है बच्चों, और कोई गेम नहीं, कैलकुलेशन का गेम है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आप बोलोगे? सर ए क्यूब है, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 पाई रूट 3/2 है, तो रूट 3/2 है। अब देखो रूट 3/2, जरा इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो उसको, क्या कैलकुलेशन बनाओगे आप इसमें, कैसे सॉल्व करोगे, कैसी कैलकुलेशन आप बनाओगे, बताओ। ठीक है, तो इसमें अच्छा सॉरी, यहाँ पे थोड़ा बच्चों और चेंजेस हमें करने पड़ेंगे। क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमको बोला है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बोला है हमने, सीधे मैंने इस पे वैल्यू दी, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज लाइक 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है मेरा? आर इज लाइक रूट 3/2 ए का होल क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब। मेन डिवीजन आ गया 1 2 3 4, तो आपको पता है ए क्यूब कहां जाएगा? ए क्यूब इसके पास चले जाएगा। कैसे? ये बताया था ना, 1 2 3 4, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, ये इसके पास। नहीं आया समझ में? तो कभी कभार ऐसा होता है, ये हो गया, ये मेन डिवीजन हो गया बी अपॉन सी, तो ये बी वाला ऊपर चले जाता है। नहीं, अब ऐसा करते हैं, इस ए को हम क्या कर लेते हैं, ए अपॉन 1 मान लेते हैं, और बी अपॉन सी। अब क्या करो, अब सी ऊपर गया, बी यहाँ गया, यानी बी अपनी ही जगह रहेगा और सी ऊपर चले जाएगा इस केस में। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, चीज भी आपको बताई थी। अब जैसे इस केस में ऊपर वाले पे 2 फ्रैक्शन है, नीचे मेन डिवीजन ए क्यूब पे एक ही है, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है, तो यानी कि सी जो है बी के पास जाने वाला है, तो इसको आप इसके पास ले जाने वाले हो। सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं है। तो इसको आप करो, करिए इसको। चलो ये हो गया, करा सॉल्व, लगाई मैथमेटिक्स, डर गए इसको देख के? कुछ भी नहीं है, क्यों डरते हो यार? आओ सॉल्व करें इसको। 4/3 पाई, अब ये स्क्वायर था यार, एक बार बताओ, ये क्यूब है, कोई बात नहीं, क्यूब है यहाँ पे, कैसे करोगे इस क्यूब के क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करोगे बताओ? स्क्वायर होता तो काफी बच्चे कहते थे स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा ना, स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा, काफी बच्चे होते थे स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा ना, इसमें इतनी क्या बात है। बट अब कैसे करोगे आप बताओ, कैसे करोगे बताओ इसको? तो इसमें क्या है ना, सिंपल सी बात है, ये √3 पूरा है ना, नीचे भी √2 है, इसको पूरा ही कर दो ना एक तरह से, इसको स्टेप बाय स्टेप, जो देखो आपको सब चीज आती है ना, आपको सब चीज आती है, सब चीज आती है आपको, करो स्टेप बाय स्टेप करो। सर 4/3 आपने बोला इसको ऊपर ले आओ, हम ऊपर ले आए ए क्यूब, और हमने क्या किया, हमने इसको √3/2 भी कर दिया। चलो अभी इसको पहले और क्लियर करते हैं, जिससे आपको पहले चीजें आ जाएंगी समझ में। पाई क्यूब है, अब एक बार बताओ, √3/2 का क्यूब अगर मैं करने जाऊं, तो इसको मैं 3 बार लिखने वाला हूं, √3/2 इंटू √3/√2 है,
तो ये आप बोलोगे अच्छा इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ ना, देखो 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 देखो, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं, √3/2 का स्क्वायर और √3/2 स्क्वायर है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है, तो एक तो कट जाएगा। चलो करके ही दिखाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप ही करके दिखाता हूँ। इसको मैंने क्या किया, 4/3 पाई रखा और √3/2 ए को इसको स्क्वायर में कर दिया, और जो बचा है √3/2, और ये तो बाहर है, इसको हमने बाहर रख दिया। ठीक है, ये कर दिया, ठीक है सर ये कर दिया आपने, अपॉन चल रहा है ए क्यूब, अपॉन चल रहा है ए क्यूब। अब आप बोलोगे सर इतना, अब इसके बाद क्या करेंगे, इतना नोट कर लो पहले, इतना नोट कर लिया स्टेप, क्योंकि इसके बाद स्टेप हम वापस आएंगे, इतना नोट कर लो पहले। देखो लिख लिया, चलो आ जाओ कैलकुलेशन का, आज आपको कैलकुलेशन का डर दूर करें, आज आपसे कैलकुलेशन का डर दूर करते हैं। हमें जो जो आया हमने वो क्या, √3/2 का ए का स्क्वायर, √3/2 ए का स्क्वायर, और अरे यार ये बार बार ना हम पूरा है, ये पूरा भूल जाते हैं, पूरे पे रूट है, अपॉन ए क्यूब। तो हमने क्या किया सर, हमने 4/3 पाई ऐसी रहने दिया, क्या वॉल्यूम इसका पाई ऐसी रहने दिया, और हमने क्या किया सर, ये जो खुल जाएगा तो ये 4πr³ होता है, तो √3/2 आपका 3/2 ए स्क्वायर हो जाएगा, और इधर √3/2 ऐसी रहेगा, और डॉट ए है अपॉन ए क्यूब कर दिया सर। हमने कुछ नहीं किया अभी तक आप देख रहे हैं रेडियस की जो वैल्यू आई वो हमने यहाँ रखी, √3/2, अरे यार 2 पाई है यहाँ पे, पाई 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 पाई, तो यहाँ भी पाई का स्क्वायर पाई खुल जाएगा। ठीक है, हमने जो जो क्या रूट के हिसाब से किया, अब जो जो कट हो रहा है आप उसको काट लो पहले, आप देख लो मल्टीप्लाई से कट, पाई से पाई कट, 2 * 4, क्योंकि मल्टीप्लाई में कनेक्टेड है ना सारे। ठीक है, अब जो बचा भी इसको भी छोड़ दो, इसको भी ए क्यूब को रहने दो, ऊपर 2 ए स्क्वायर √3/2 पाई, ए तो बाहर ही है, इसको ए क्यूब, क्योंकि ए तो रूट में नहीं आएगा है ना, क्योंकि ए स्क्वायर, तो इसको ए क्यूब करके आप मल्टीप्लाई ए करके ऐसा करो, इसको ए क्यूब ही कर दो अपॉन ए क्यूब। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर ठीक है ए क्यूब से ए क्यूब को काट दो, हम बोलेंगे काट दो जी, क्या बचा हमारे पास बचा 2 √3/2 पाई अपॉन 1, यही तो बचा हमारे पास अभी तक, यही बचा ना। तो अब कैसे करेंगे उसको आप, अब हमें तो चाहिए √6, हमें तो चाहिए √6, तो मेरे पास बचा 2 √3/2, तो इसको मैं थोड़ा और अच्छे से, इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख सकता हूं, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 पूरे को ना, आप देखो अब देखो ऐसे समझना, स्टेप बाय स्टेप डायरेक्ट करूंगा तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 √3 ए क्यूब तो है ही, ए क्यूब रहने दो भी चलो, अपॉन, मैंने क्या बोला ये सब एक साथ आ जाते हैं ना, √2 √पाई, √2 √पाई एक ही जगह था ना, तो इसको मैंने ऐसे कर लिया। ठीक है, और अपॉन ए क्यूब कर लिया, इसको मैंने ऐसे, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। तो अब आप यहां देखेंगे ये हमारा रेशियो जो बनके तैयार हुआ है, ये रेशियो बनके तैयार हुआ है 2 √3 ए क्यूब अपॉन √2 √पाई इस टू ए क्यूब, यही तैयार हुआ है, यही रूट तैयार हुआ है ना। अब कैसे करेंगे आप इसको, अब बताओ क्या इसमें आप कर सकते हैं, इसमें सर आप ए क्यूब से ए क्यूब को काट लो, भाई ए क्यूब को रेशियो में है,
रेशियो में है तो ये जाहिर सी बात है नीचे आएगा, यहाँ पे ए क्यूब आएगा ना ऐसे, तो आप चाहे ऐसे काट लो चाहे वैसे काट लो, यहाँ मैं इसको डायरेक्टली काट लेता हूँ, ए क्यूब से ए क्यूब काट ले भाई, आप बाद में काट लो, चाहे मैंने यहाँ भी काट दिया था, मैंने अभी इसलिए काट के वापस लाया ताकि आप स्टेप बाय स्टेप चीजों में आओ, है ना, आप चीजें समझोगे। तो अब क्या होगा, अब यहाँ 1 आ गया तो आपको रेशियो की चीजें पता है, ये आ गया 2√3 इस 2 ये इधर जाएगा तो √2 पाई हो जाएगा, यही होगा ना, 2√3 ये हो जाएगा √2√3 इस 2 पाई, हो गया कि नहीं हुआ। तो √2√3 यार ये है ऐसा, इसको मैं लिख सकता हूं √2√3 इस 2 ये दे गया √2√पाई। इस 2 को मैंने 2 रूट में कर दिया, कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं भाई, आप यहां भी कर सकते हो, मैं इस वाले स्टेप से भी करके दिखाऊंगा आपको। अब आप देखेंगे भाई इस 2 को मैं √2 इंटू √2 नहीं लिख सकता भाई, मैं काम क्यों कर रहा हूं, ये काम पूरा दिमाग में रखा है मैंने कि मेरे को √6 चाहिए, रूट पाई की टेंशन नहीं है मेरे को, हमें रूट पाई की टेंशन नहीं है, रूट पाई आ रहा है मेरे को √6 चाहिए। तो मैंने देखा है 2√3 है, हमने देखा 2√3 है, इसको √6 कैसे बनाया जाए। देखो ये भी तो आपको ये बताना भी जरूरी है कि मैंने सोचा कैसे, है ना, हमें आपको ये बताना भी जरूरी है कि मैंने सोचा कैसे। 2√3 है, अब चाहिए था √6, प्रूव करना है √6, और यहां पे है 2√3, ये तो दिक्कत हो गई, ये तो चीजें दिक्कत हो गई। अब क्या करें सर, तो मैंने क्या सोचा, इस 2 को ना मैं √2 मल्टीप्लाई बाय √2 लिख सकता हूं, तब वो भी तो 2 ही बनता, ठीक है। बस अब आप यहां देखो √2 से एक √2 कट गया, दोनों रूट में दोनों चीज मल्टीप्लाई हो जाती है, तो √6 इस 2 रूट पाई हमारा आ गया, एंड प्रूव्ड। इतने आसानी से हमने ये चीज कवर कर ली, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर आप यहाँ की बात करें कि सर आप यहां से आपने ऐसे क्यों किया, तो यहां से भी आप देख लो ए क्यूब से आपका ए क्यूब कट रहा है, ए क्यूब से ए क्यूब काटा था ना मैंने, तो आप यहां देखो 2√3 आपके पास बचा अपॉन √2 रूट पाई बचा, ठीक है। अब क्या करें सर, अब क्या करें, या नीचे 1 तो है, नीचे 1 है ना। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें इस तरीके से भी अगर आप करेंगे तो इसको मैं √2 इंटू √3 लिखता और √2 और रूट पाई लिखता, आप फिर काट देते, ऊपर बच जाता √6, समझ रहे हो, और रूट पाई, और ये घूम के फिर के यही आता √6 इस टू रूट पाई। ये आपको थोड़ा चीजें समझ में, मैंने थोड़ा डायरेक्ट हो जाता है, आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने हर एक चीज समझा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से रखना इस क्वेश्चन को, ध्यान से करना इस क्वेश्चन को फिर से, ठीक है। नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास जब हम मिलेंगे तो फिर से आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझाऊंगा, बहुत अच्छी कैलकुलेशन इस क्वेश्चन की। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैप्पी दिवाली, बी सेफ, अच्छे से दिवाली खेलिएगा, एंड मिलते हैं आफ्टर दिवाली। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।